हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक उसी नए टॉपिक का दूसरा भाग लेकर के आपके सामने हाजिर। सभी को नमस्कार। देखिए, राजस्थान का भौतिक वर्गीकरण में हमने एक पहला पार्ट पढ़ लिया है। पहला पार्ट इसका था थार मरुस्थल से संबंधित जितने भी प्रश्न है मैंने बता दिए। आज दूसरा इसका भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली से हमेशा हर एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आज अरावली से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे भले कोई भी एग्जाम हो, छोटी से छोटी पोस्ट अर्थात फोर्थ श्रेणी से लेकर के और आरएस तक जो क्वेश्चन आते हैं वो अब आपको आज यहाँ पर बताऊंगा। तो देखते हैं प्रश्न। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान को कुल 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? थार मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदान और नंबर 4 है हाड़ौती का पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। इसमें ये भाग तो बताया था मैंने आपको थार मरुस्थल, और ये दूसरा भाग है ये, इसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली जो पर्वत है इसका प्रश्न है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। पर्वतमाला, पर्वत और पहाड़ में अंतर होता है। पहाड़ को छोटे एरिया में होता है, लेकिन पर्वतमाला उसे कहते हैं जो लंबी श्रृंखला हो, कम से कम 700 या 800 1000 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला हो, और जिसकी औसत ऊंचाई भी 700 से 1000 मीटर ऊंचाई स्थित हो। तो ध्यान रहे, ये प्राचीनतम पूछा है, इससे प्राचीन कोई है ही नहीं। विश्व में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो इसमें देखते हैं, पहला है हिमालय, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है विंध्याचल और चौथा नंबर है अरावली। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। सबसे पहले बात करें हम तो देखिए ये चारों पर्वतमाला है कहाँ, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर है सबसे उत्तर में, यहाँ तो है हिमालय, और हिमालय है इसका तो ध्यान रहे, अगर प्रश्न पूछा जाए विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है तो उत्तर क्या होगा? हिमालय। ये नवीनतम है विश्व की, ये भी भारत में है, और विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी भारत में ही है। तो हिमालय यहाँ हो गया। नंबर 2 सतपुड़ा है, ये पर्वतमाला यहाँ पर है, जो कहें तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और ये महाराष्ट्र है। यहाँ पर इस क्षेत्र में फैली हुई है, लंबी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, ये सतपुड़ा पर्वतमाला है। अगला है विंध्याचल पर्वतमाला। तो विंध्याचल पर्वतमाला है, ये इससे ऊपर समानांतर फैली हुई इस प्रकार से, ये भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र इससे ऊपर है ना, ये लगातार समानांतर। ये तो होगी विंध्याचल पर्वत, और ये हो गया सतपुड़ा। तो ध्यान रहे, हिमालय तो यहाँ है ऊपर, और ये सबसे नवीनतम पर्वतमाला। फिर उसके बाद में भारत के बीचों बीच है, ये है विंध्याचल पर्वतमाला। भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो उत्तर क्या होगा? विंध्याचल पर्वतमाला। भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो उत्तर होगा कर्क रेखा। और भारत को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा नर्मदा नदी। आपने खूब पढ़ा होगा, नर्मदा नदी कौन सी 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा, यहाँ नर्मदा नदी बहती है। अब नंबर 4 है, चौथे ऑप्शन है अरावली। तो अरावली आपको पता है कि दिल्ली से लेकर के और राजस्थान से होती हुई गुजरात, हरियाणा, इन 4 स्टेटों में ये अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली की बात करते हैं, इसमें विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन कल्प। ये AM हेरान ने ये विभाजन किया था कि युगों के हिसाब से कि 650 मिलियन मतलब लाख, कहें तो 6 अरब 50 लाख वर्ष पूर्व है। और कौन सा काल था? प्री कैम्ब्रियन का कल्प था। उस काल में जो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, तो उस काल में पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, उसको सबसे प्राचीन पर्वतमाला माना गया है। तो ध्यान रहे, ये प्रश्न बार बार आता है कि
प्री कैम्ब्रियन कल्प में कौन सी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है और इसका कौन से काल में निर्माण हुआ, प्री कैम्ब्रियन कल्प। बार बार पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यही पूछा जाए हिमालय, तो हिमालय की उत्पत्ति थी टर्शियरी काल में, बहुत बाद में, तो ये नवीनतम पर्वतमाला होगी, ये प्राचीनतम पर्वतमाला होगी। अब अरावली पर्वतमाला है, इसका अगला अगर प्रश्न बनाए, तीसरा नंबर प्रश्न, 2 प्रश्न बता दिए मैंने आपको, मान लीजिए इसी में प्रश्न बना देते हैं, बार बार ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। ये नंबर लीजिए 3, अगर ये प्रश्न यहाँ ऐसे होता, भारत, ये प्रश्न होता 3 नंबर, भारत की महान जल विभाजक रेखा कौन सी पर्वतमाला है, पर्वतमाला है, तो इसमें उत्तर क्या होता, भारत की महान जल विभाजक रेखा। ये बार बार प्रश्न आता है, कई बार महान नहीं आता, कई बार आ जाता है प्रधान, कई बार अगला प्रश्न आ जाता है क्या, देश की प्रधान जल विभाजक रेखा। तो प्रधान पूछे या महान जल विभाजक रेखा पूछे, बात एक ही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधान जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला। कैसे है देखिए, ये भारत में ये अरावली पर्वतमाला, इसके पूर्व में जो नदियां निकलती हैं वो इस साइड में यानी कि बंगाल खाड़ी में पानी ले जाती है, और पश्चिम में निकलती हैं वो या तो आंतरिक प्रवाह की नदी हो जाती है या फिर अरब सागर में इनका पानी गिराती है, यानी कि 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऐसी नदी भारत की यही है जो जल को, वर्षा के जल को नदियों के माध्यम से 2 भागों में विभाजित कर दे, जल विभाजक। विभाजक मतलब उसका 2 भागों में अलग अलग, दूसरी दोनों की विपरीत साइड कर दे, तो उसको प्रधान या महान जल विभाजक रेखा इसलिए कहा गया है अरावली, क्योंकि अन्य छोटी छोटी पहाड़ियां और भी हैं विभाजक रेखा के रूप में, लेकिन सबसे ज्यादा यही करती है, इसलिए इसे प्रधान जल विभाजक रेखा कहा गया है। और इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न बनता है उसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है नंबर 4, राजस्थान की जीवन रेखा है। जीवन रेखा वो होती है जिससे हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हों और जीवन को किसी न किसी रूप में बहुत अधिक सुखमय या प्रभावित करती हो, उसे कहते हैं जीवन रेखा। तो यही प्रश्न देखिए, इसको ध्यान से, राजस्थान की जीवन रेखा है तो हिमालय से तो आपको पता है राजस्थान को इतना फायदा नहीं होता जितना आपको पता है राजस्थान में जो पर्वत श्रृंखला उससे अधिक नहीं होता। हिमालय से पानी जरूर आता है जैसे तैसे करके, इंदिरा गांधी नहर द्वारा जो भी है, और सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत तो अपने है ही नहीं है, क्योंकि दोनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मान लीजिए सतपुड़ा विंध्याचल का कुछ भाग है, वो भी अपने बहुत कुछ अंश है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं, इसका उत्तर दोनों नहीं होंगे, हिमालय भी नहीं होगा, उत्तर क्या होगा, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान की जीवन रेखा है कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे खनिज निकलते हैं, उद्योग धंधे स्थापित हैं इससे, और यहाँ से जो कच्चा माल प्राप्त होता है जो अपने जैसे भवन निर्माण करने में, उद्योगों में बहुत सारे यहाँ से ही प्राप्त होता है, और साथ में इससे जो नदियाँ निकलती हैं वो हमारे आसपास क्षेत्र में, यानी कि पानी पीने के लिए जो बांध है, झील है, या फिर नदियों के द्वारा उस पानी की आपूर्ति होती है, इस कारण से जीवन रेखा कहा गया है। अगर यही प्रश्न ऐसे होता राजस्थान की बजाय ऐसे होता रेगिस्तान की, क्या होता, रेगिस्तान की जीवन रेखा, तो उत्तर क्या होता, इंदिरा गांधी होता। कौन सा होता, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है वो तो है रेगिस्तान की जीवन रेखा, और राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न है देखिए, अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से किसका अंग है। तो अपने भारत में अधिकांश जो भाग है उसका 2 ही भागों का प्राकृतिक रूप है। जो उत्तरी भाग है वो तो देखिए अपने भारत की बात करते हैं, उत्तरी भाग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो है टेथिस सागर का भाग। कौन सा है, टेथिस सागर का भाग प्राकृतिक रूप से, जिसमें हिमालय आ गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान आ गया,
और अपने जो पूर्वी मैदान है वो भी तैतीस सागर का भाग है। पूर्वी मैदान किसका भाग है? तैतीस सागर का। और मरुस्थल, थार मरुस्थल भी किसका है? तैतीस सागर का। प्रश्न ये पूछा है अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से किसका अंग है? तो तैतीस सागर तो नहीं है। तैतीस सागर का प्राकृतिक रूप से भाग कौन सा है? एक तो हिमालय पर्वतमाला, एक उत्तर भारत का विशाल मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान और थार मरुस्थल। ये तो किसका प्राकृतिक रूप से भाग है? तैतीस सागर का। और बात अगला है गोंडवाना लैंड। दो ही भाग है हमें, तो इसमें एक ऑप्शन ये गलत लिखा गया, तो ये मान लीजिए उपयुक्त सभी कर लेते हैं, उपयुक्त सभी। गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड का भाग है वो अपने दक्षिण का पठार है। भारत का जो दक्षिण पठार है, ये सबसे प्राचीन पठार है विश्व का, तो दक्षिण का पठार है, इसी का भाग है अपना हाड़ौती या दक्षिण पूर्वी पठार है। दक्षिण पूर्वी पठार है वो भारत के दक्षिण का पठार या दक्षिण का पठार का ही एक अंग है। और अरावली पर्वत भी दक्षिण के पठार का ही अंग है। तो ध्यान रहे राजस्थान को चार प्राकृतिक वर्गीकरण किया गया है। उसमें अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठार ये दोनों भाग हैं। ये तो है गोंडवाना लैंड के। किसके हैं? गोंडवाना लैंड के। और थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये किसके प्राकृतिक रूप से भाग है? तैतीस सागर के। तो प्रश्न पूछा अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से किसका अंग है? तो उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अगर यही अरावली की जगह ऐसे होता दक्षिण पूर्वी पठार किसका प्राकृतिक भाग है, तो इसका उत्तर क्या होता? गोंडवाना लैंड। यहाँ पर अरावली की जगह मान लीजिए थार मरुस्थल होता तो उत्तर क्या होता? तैतीस सागर। और अगर यहीं पर ऐसा होता कि पूर्वी मैदान, तो पूर्वी मैदान में किसका अंग होता? तैतीस सागर का। तो इस प्रकार से ये आपके समझ में आ गया होगा। और अब अगला प्रश्न है अरावली की दिशा संबंधित और विस्तार संबंधित प्रश्न, इसको देखते हैं। ये अब देखिए अगला प्रश्न नंबर है 6। और 6 नंबर प्रश्न है अरावली का विस्तार राजस्थान में कहां से कहां तक है? देखते हैं। ये मान लीजिए राजस्थान हो गया। ये पूछ रहा है अरावली का विस्तार राजस्थान में, ये ध्यान रख लेना, राजस्थान में कहां से कहां तक है। तो राजस्थान में देखते हैं। सबसे पहले अपने भारत में देखते हैं। मैं बाद में समझाता हूं, एक बार आपको ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है सिरोही। क्या है? सिरोही। और सिरोही में माउंट आबू का नाम सुना होगा, आबू पर्वत। आबू से थोड़ा सा जस्ट आगे चलते हैं तो गुजरात बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है खेड़बर्मा। क्या नाम है? खेड़बर्मा। यहां से शुरू होती है तो गुजरात में खेड़बर्मा, लेकिन आबू पर्वत का अंतिम भाग है, वहां से शुरू होती है और इस प्रकार से बढ़ती हुई। और ये राजस्थान में जो पूर्व में सबसे उत्तर पूर्व में झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिला का एक खेतड़ी जो ब्लॉक है, तहसील है, उसका अंतिम हिस्सा मेरे गांव में जो खातीपुरा गांव है, मेरे जात का जांगड़ खातियों का गांव है, खातीपुरा गांव तक कहें तो खेड़बर्मा से खेतड़ी तक, अर्थात ये राजस्थान में खेतड़ी से लेकर के खेड़बर्मा तक विस्तार है। प्रश्न यही पूछा राजस्थान में कहां से कहां तक है। तो अंतिम पहाड़ है वो हमारे गांव के बिल्कुल हमारे घर के पास में है, इसका अंतिम किनारा। राजस्थान की बात करूं, उसके बाद में हरियाणा लग जाता है। तो हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं राजस्थान में कहां से कहां तक है। तो पहला ऑप्शन है खेड़बर्मा से रायसीना। तो ध्यान रहे ये गुजरात में पालनपुर जिला में है खेड़बर्मा। पालनपुर, वैसे तो पालनपुर गुजरात से शुरुआत हो जाती है इसकी, और रायसीन या हरियाणा आ गया यहाँ। और आगे रायसीना है, रायसीना पहाड़ी है, ये दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में है। इस रायसीना पहाड़ी के ऊपर जो भारत की सबसे बड़ी सरकारी इमारत है राष्ट्रपति भवन, जिसे अपने आज़ाद भारत से पहले विक्ट्री हाउस बोला करते थे। अंग्रेज हैं, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल बैठा करता था वहाँ,
तो भारत जब आज़ाद हो गया तो वो राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना पहाड़ी दिल्ली में है, और इसका अंतिम भाग है अरावली का, वो रायसीना पहाड़ी तक ही है। तो इसका पहले का प्रश्न है कि खेड़ बर्मा से रायसीना, तो ये तो नहीं हो सकता। खेड़ बर्मा से रायसीना अगर ये होता कि अरावली का विस्तार देश में या भारत में कहां से कहां तक, तो उत्तर क्या हो जाता? खेड़ बर्मा से रायसीना, ये बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है गुरु शिखर से मोरनी हिल्स, ये भी गलत है। गुरु शिखर अपने माउंट आबू में पड़ता है, वो थोड़ा सा कहें तो वो गुजरात बॉर्डर से अंदर है, जो भी 18-20-30 किलोमीटर अंदर, तो ये तो नहीं हो सकता। मोरनी हिल्स है, ये हरियाणा में है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी हिल्स है, तो ये भी नहीं है। राजस्थान में विस्तार कुछ है, तो मोरनी तो हरियाणा में चला गया, ये भी नहीं हो सकता। अगला है खेड़ बर्मा से खेतड़ी, तो इसका उत्तर क्या हो गया? खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक। अरावली का विस्तार राजस्थान में खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक। संपूर्ण राजस्थान के जिलों में, तो संपूर्ण राजस्थान के जिलों में तो अरावली नहीं है, इसका मतलब पहले का उत्तर क्या हो गया? खेड़ बर्मा से खेतड़ी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है नंबर 7, सातवां प्रश्न है राजस्थान में अरावली की लंबाई व दिशा विस्तार है, तो ध्यान रहे फिर से वही प्रश्न पूछा है। राजस्थान में अरावली की लंबाई व दिशा विस्तार है, तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। कितना है? 550 किलोमीटर। और इसका विस्तार, दिशा विस्तार पूछा है, तो दिशा देखिए, ये दिशा पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर है, ये पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या कहें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, इसमें कोई अंतर नहीं होता। दिशा कौन सी है? अरावली का विस्तार किस दिशा में है? दक्षिण, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व कौन सा है? इसमें ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, क्योंकि दक्षिण पूर्व तो ये हो गया, और दक्षिण पश्चिम, एक तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, एक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन किलोमीटर कितनी बताई मैंने आपको? 550, एक में 692 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न ऐसे होता कि राजस्थान के बजाय भारत में, क्या हो जाता? भारत या देश में, भारत में अरावली की लंबाई व दिशा विस्तार है, तो इसका उत्तर क्या होता? तो ध्यान रहे, ये गुजरात के खेड़ बर्मा से बात करें, पालनपुर से लेकर के और पूरा राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान, बीचों बीच से हरियाणा और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक ये विस्तार है इसका देश में। और इसका कुल लंबाई कितनी है देश में? कुल लंबाई देश में है 692 किलोमीटर, तो उत्तर यहाँ हो जाता है। और ये दिशा वही है सेम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो अगर भारत में पूछा जाता तो उसका उत्तर क्या हो जाता? ये हो जाता। भारत में अरावली की लंबाई और दिशा विस्तार 692 किलोमीटर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और यही बात अगर राजस्थान के बजाय ये होता कि अरावली का विस्तार भारत में, ये देखिए एक एक परसेंट में 2-3 परसेंट बढ़ गए हैं अपने। भारत में विस्तार है, अरावली का विस्तार भारत में है, कहां से कहां तक? तो भारत में कहां से हो गया? यानी कि ये बात करेंगे अपने खेड़ बर्मा से रायसीना तक, या फिर पालनपुर भी आ सकता है, पालनपुर जिला है गुजरात में, वहां से लेकर के रायसीना तक। अब इसका उत्तर ये नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? खेड़ बर्मा से रायसीना तक, क्योंकि अब अरावली का विस्तार भारत में हो गया। पहले राजस्थान में होता तो खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक हो जाता, भारत में पूछा जाए तो पालनपुर खेड़ बर्मा से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक। रायसीना पहाड़ी कहाँ है? दिल्ली में है, ध्यान रखना। और अगर यहीं पर प्रश्न अगर राजस्थान में अरावली की लंबाई जैसा पूछते तो 550 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाता, पर अब भारत में हो गया, प्रश्न को बदल दिया है, तो भारत में क्या हो जाएगा? 692 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देखना आपने, कई बार पूछते हैं कि राजस्थान में अरावली कितने प्रतिशत फैली हुई है, तो अगर मान लें 692 किलोमीटर है, 100% इसको मान लें, तो राजस्थान में लगभग 79 पॉइंट कुछ है, तो कहें तो लगभग 80% मान लीजिए आप। राजस्थान में इसका विस्तार कितना है? 80%। राजस्थान में कुल अरावली की लंबाई है वो है 80% है। तो इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। और अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं, वो इसकी औसत ऊंचाई वगैरह से बनेगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, अरावली की औसत ऊंचाई है, तो ध्यान रहे अरावली की औसत ऊंचाई की बात करूं तो सबसे पहले अपने को फिर से देखना पड़ेगा अरावली पर्वत के बारे में।
अरावली पर्वत का विस्तार बताया था मैंने आपको, ये इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली को प्राकृतिक रूप से कहें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो मध्य अरावली, एक उत्तरी अरावली, एक दक्षिण अरावली। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांट दिया हमने। अरावली पर्वतमाला का ध्यान रहे मध्य अरावली में कम विस्तार है। अगर बात करें पहले प्रश्न की, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई पूछे तो 692 मीटर, 550 मीटर, 930 मीटर, 1722 मीटर। ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। ध्यान रहे 692 किलोमीटर लंबाई है टोटल, कुल अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई नहीं है। और यहाँ 692 मीटर दिया है, उसी को कंफ्यूजिंग करने के लिए 550 मीटर, 550 किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार है, इतनी औसत ऊंचाई नहीं है। ध्यान रहे 1722 मीटर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और कहीं छोटी हैं, कहीं ज़्यादा ऊंची हैं, उनका अगर औसत निकाल दें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम बात करें तो 930 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर में अगर 70 मीटर घटा देते हैं तो कुल मिलाकर के 930 मीटर आता है। 930 मीटर औसत ऊंचाई किसकी, अरावली की। पहले का उत्तर हो गया ये। अगला प्रश्न है, अरावली राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम। अरावली पर्वतमाला पूछ रहे हैं, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम, या अगर ये नहीं आए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो इसमें है पहला है गुरु शिखर, दूसरा दो बेटा, तीसरा अन्यमुद्री और चौथा है रघुनाथगढ़। तो ध्यान रहे रघुनाथगढ़ तो है सीकर में, कहाँ है, सीकर में रघुनाथगढ़ है। ये काफी ऊंची चोटी है, 1055 मीटर ऊंची चोटी है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो रघुनाथगढ़ सीकर आ जाएगा। बिल्कुल झुंझुनू के बॉर्डर पर है लगभग, और है सीकर में। लेकिन दो बेटा और अन्यमुद्री, तो ये ध्यान रहे ये दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में ये नीलगिरी पर्वतमाला है। कौन सा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है वो है दो बेटा। और अन्यमुद्री है, अन्यमुद्री कहें तो ये अन्नामलाई पर्वत है, ये केरल में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्यमुद्री, जिसकी 2696 मीटर ऊंचाई है, 2696 मीटर। रघुनाथगढ़ की मैंने 1055 बताई थी। अब बात करें गुरु शिखर, तो अरावली या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और ये गुरु शिखर है कहाँ, गुरु शिखर है सिरोही में। कहाँ पर है, सिरोही में, माउंट आबू में। माउंट आबू है, आबू पर्वत है, उस आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे का प्रश्न आ जाता है, गुरु शिखर किस जिले में है, तो हमें पता है गुरु शिखर आबू पर्वत पर है, माउंट आबू में है, लेकिन जिला पूछें तो जिला कौन सा हो जाएगा, सिरोही। गुरु शिखर है वो सिरोही जिले में स्थित है। और अगला इसी का प्रश्न बनाते हैं, वो देखते हैं। नंबर 10 का प्रश्न है, देखिए नंबर 10 प्रश्न है, अरावली का सर्वाधिक फैलाव किस जिले में है। तो अरावली का सर्वाधिक फैलाव की बात करूं तो ध्यान रहे राजस्थान में अरावली के मैंने 3 भाग बताए थे, एक तो दक्षिण अरावली, एक उत्तरी अरावली और एक मध्य अरावली। तो दक्षिण अरावली है, उसमें जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा फैलाव, अरावली का सर्वाधिक फैलाव किस जिले में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगर यही ऐसा होता सबसे कम फैलाव, ये प्रश्न अगर इसको आगे बढ़ाएं, ये तो उत्तर समझ में आ गया, अरावली का सर्वाधिक फैलाव किस जिले में है, तो उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। अगर यही प्रश्न ऐसे होता, अरावली का सबसे कम फैलाव किस जिले में, तो अब उत्तर क्या होगा, अब उत्तर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में सबसे कम फैलाव, क्योंकि अजमेर में मध्य अरावली और मध्य अरावली में ये कटी फटी है, तो इसलिए यहाँ वायु घाटियाँ पाई जाती है, हवा आर पार निकल जाती है। पूछ रहे हैं वायु घाटियाँ किस जिले में पाई जाती हैं, या कौन से अरावली में पाई जाती है, तो उत्तर होगा मध्य अरावली में वायु घाटियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संतों का शिखर या गुरु माथा किसका नाम है। तो संतों का शिखर या गुरु माथा ये किसका नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। ये गुरु शिखर कहाँ बताया था मैंने अभी आपको, गुरु शिखर बताया था सिरोही जिले में। कहाँ पर बताया था, आबू पर्वत। अगर पूछ जाए तो पहला उत्तर तो होगा आबू पर्वत या माउंट आबू। अगर आबू पर्वत ऑप्शन में नहीं आता और जिला पूछते हैं तो उत्तर क्या होगा, सिरोही।
तो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई पूछते हैं। अगर गुरु शिखर की ऊंचाई पूछें तो बताएंगे 1722 मीटर। कुछ किताबों में 1727 मीटर भी लिखा हुआ है, लेकिन आजकल सभी प्रश्नों में 1722 मीटर आ रहा है उसका उत्तर, और यही क्लियर है, ये सही है, ये मान लिया गया है। गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, और ये 1722 मीटर है। ऊपर ही ऊपर चोटी पर गुरु दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय इस महाराज का एक चरण पादुका यानी कि पैरों के निशान है, उसका मंदिर है। पूछ ले गुरु शिखर पर किस ऋषि मुनि का मंदिर है, तो गुरु दत्तात्रेय, उसके चरण पादुका रखे हुए हैं, उसका मंदिर है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, उसी का नाम गुरु माथा या संतों का शिखर है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि संत रहा करते थे। और जब संतों का मलेच्छ यानी विदेशी आगमनकारी उन संतों का जो कहें तो योग वो जो क्या करते थे पहले यज्ञ वगैरह, उनको भंग कर दिया करते थे। और इसलिए ध्यान रहे, बाद में आपको पता है राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई, राजपूतों ने उन मलेच्छों का अंत किया था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड नाम सुना होगा आपने, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक है। राजस्थान के इतिहास में उसे बहुत अधिक रुचि थी, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने यहाँ का इतिहास पढ़ा तो उसने नाम दिया कि गुरु शिखर का, क्या नाम दिया उसने, संतों का शिखर। उसने कि गुरु माथा किसे कहा गया है, तो गुरु शिखर को कहा गया गुरु, और संतों का शिखर किसे कहा गया है, गुरु शिखर को। ये नाम किसने दिया, कर्नल जेम्स टोड ने दिया। तो ध्यान रहे, ये समझ में आ गया हो आपको। तारागढ़ है, ये अजमेर में है, ये ऊंची चोटी है मध्य अरावली की, प्रमुख ऊंची चोटी है, सर्वाधिक ऊंची चोटी नहीं है मध्य अरावली की। शेर पूछा जाए कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, शेर। ये राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरी ऊंची चोटी। इसकी 1597 मीटर ऊंचाई है। प्रश्न देखिए फिर से, यही प्रश्न ऐसा होता है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर, और राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी पूछे तो उत्तर हो जाएगा शेर। ये दूसरी ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। अब ऐसा पूछ लेते हैं, राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी शेर है, वो कहाँ है, तो उसका उत्तर भी क्या होगा, आबू पर्वत या सिरोही। दोनों ऊंची चोटियां हैं, राजस्थान की पहली गुरु शिखर, राजस्थान की दूसरी शेर, दोनों ही कहाँ है, गुरु शिखर के पास में कहें तो आबू पर्वत पर है। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य अरावली कौन सी है, मध्य अरावली मैंने बताया था कि अजमेर वाला भूभाग है वो है मध्य अरावली में आता है। ये अगर बात करें कि यहाँ से खेड़बर्मा से और ये यहाँ ब्यावर तक, टोटगढ़ तक, ये तो दक्षिण अरावली है, और टोटगढ़ से जयपुर तक मध्य अरावली, और जयपुर से खेतड़ी सिंघाड़ा तक उत्तरी अरावली है। प्रश्न है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पहला है गोरम जी, दूसरा है मौर्या जी टोटगढ़, टोटगढ़ का दूसरा नाम क्या है, मौर्या जी, और तीसरा है तारागढ़, और चौथा है नाग। ये तारागढ़ एक प्रमुख ऊंची चोटी की, तो तारागढ़ पर दुर्ग स्थापित हो गया कि यहाँ पर्यटक ज्यादा आते हैं। तो ध्यान रहे, सबसे ऊंची चोटी है इसमें अरावली की सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की, तो उत्तर हो जाए गोरम जी, क्योंकि गोरम जी 934 मीटर ऊंची चोटी है। लेकिन अक्सर ऑप्शन में नहीं आता गोरम जी, ये बड़ी एग्जाम में आता है आरएस वगैरह में। ज्यादातर क्या होता है, थोड़ा सा अगर टीचर भर्ती की बात करें वहां तक कई बार पूछ लेते हैं कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गोरम जी ऑप्शन नहीं आता, उसमें आता है टोटगढ़। टोटगढ़ का नाम मौर्या जी भी है, तो ये 933 मीटर ऊंची है। ये मध्य अरावली की दूसरी ऊंची चोटी कह सकते हैं। मध्य अरावली की बात कर रहा हूं ना कि अरावली की, अरावली की तो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। और तीसरा है तारागढ़, तारागढ़ है वो 870 मीटर ऊंची चोटी है। यहाँ पर आपको पता है कि एक दुर्ग स्थापित है और उस दुर्ग को देखने के लोग खूब आते हैं। नाग है वो 795 मीटर ऊंची चोटी है। नाग पहाड़ से आपको पता है लूणी नदी निकलती है। तो इस प्रकार से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या उत्तर हो जाएगा, गोरम जी। अगर गोरम जी ऑप्शन में नहीं आता तो टोटगढ़ आता है, या टोटगढ़ या मौर्या जी, मौर्या जी। और वैसे ऑप्शन में छोटे एग्जाम में ज्यादातर तारागढ़ देते हैं प्रमुख ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसमें देख लो इस प्रकार से ये इसका उत्तर बन गया है। और ध्यान रहे इसके बाद में अरावली से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं। अरावली है उसमें वो ज्यादातर कौन से चट्टानों से या कौन से पत्थरों से बनी, तो ग्रेनाइट या कहे तो क्वार्टराइट चट्टानों से।
ये इस प्रकार से अरावली निर्मित है। अरावली पर्वत एक का प्रश्न एक और बनता है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाले प्राकृतिक भाग है। तो देखा, आधा भाग इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। तो इस प्रकार से आपका ये राजस्थान का दूसरा प्राकृतिक विभाजन का दूसरा भाग था अरावली पर्वत, ये आपका पूरा हो गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी कि अब जल्द ही शायद जुलाई तक स्कूलें खुल जाएंगी। जैसे भी खुलें और उससे पहले हमें प्रिपेयर होना है सभी बच्चों को। ये थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ें आधे घंटे तक तो हम उससे जुड़े रहेंगे। और इस कोरोना नामक महामारी है, ये दिमाग में नहीं बैठेगी। क्यों, हम अगर दूसरा काम करते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो दिमाग में नहीं आएगी कौन सी क्या बीमारी। घर बैठे बैठे सुरक्षित भी रहेंगे और पढ़ाई भी होती रहेगी। और मुझे तो आज बरसात हो रही है ज़बरदस्त, आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब जाना है रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक चेक पोस्ट पर ड्यूटी है। 70 किलोमीटर दूर जाना है फिर, तो इसलिए फिर भी मैं कोई दिन मिस नहीं कर रहा, कि कोशिश यही कर रहा हूँ कि कोई दिन मिस न हो। और मैं आपको 1 घंटे प्रत्येक दिन ये थोड़ा पढ़ाई का माहौल बनाए रखूँ। वैसे रात की जो नींद है वो दिन में रहती है, नींद तो आंखों में आपको दिख ही रही होगी, फिर भी मैं थोड़ी बहुत 3-4 घंटे नींद लेकर के और आपके जो जीवन के सफलता के लिए मैं तत्पर रहता हूं। और धन्यवाद सबको। अब कल आपके लिए अगला वीडियो लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि सभी बच्चे फायदेमंद इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चैनल सब्सक्राइब करना नहीं आता, कईयों ने किया नहीं, तो पूछते हैं गुरुजी हमारे पास वीडियो आ ही नहीं रहा। तो देखिए, वीडियो का इलाज यही है, चैनल सब्सक्राइब करें। बार बार हम लिंक नहीं भेजेंगे, आपको ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, और बाकी इसका कोई इलाज नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।